गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आप लोग का क्लास स्टार्ट होता है। वर्ग 3 का है, विषय हिंदी है, लेसन 2 है मित्रता। वर्ग 3 के बच्चे ध्यान देंगे, उनका सब लेसन 2 में है मित्रता। दो दोस्तों के बीच, दो मित्रों के बीच सुख दुख होना, सुख दुख में साथ देना और अपने कोई भी संकट आने पर अपनी ही सूझबूझ से अपने संकट को प्रयास करके दूर कर देना। देखिए, गोरा बैल और मिक्की चूहे बहुत गहरी मित्रता था। गोरा बैल और मिक्की चूहे के बहुत बड़ी मित्रता थी। मिक्की उसे टीन की छत के नीचे एक बिल में रहता था। उसी टीन के छत के नीचे एक बिल में रहता था जिसमें गोरा को बांधा जाता था। दिन में गोरा बैल खेतों में काम करता था, शाम को लौटकर वह मिक्की के साथ गपशप करता था। दिन में बैल जो था वो खेत में हल जोतने चला जाता था और शाम को आता था तो गपशप करता था। एक दिन दोपहर में जोर की बारिश होने लगी। गोरा और उसके मालिक ने आम के पेड़ के नीचे शरण ली। मिक्की अपने बिल में ही रहा। एक दिन बारिश होना प्रारंभ हुआ तो गोरा बैल आम के पेड़ के छांव के नीचे और बैठे रहे और मिक्की अपने बिल में ही रहे। थोड़ी देर के बाद मिक्की अपनी बिल से झांक लेता था। थोड़ी देर के बाद मिक्की बिल से निकलकर और देख लेता था कि बारिश खत्म हुआ या नहीं। कि गोरा वापस लौटा कि नहीं। निरंतर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गोरा और उसका मालिक शाम तक नहीं लौटा। थोड़ी देर में पानी मिक्की के बिल के पास तक आ गया। तब वह तुरंत बाहर निकल आया। चारों ओर पानी ही पानी था। अब मिक्की के बिल के अंदर भी पानी चले गए तो और वो बिल से बाहर आके और देखा बाहर पानी ही पानी थी। मिक्की समझ गया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से वह पानी के बीच में से होता हुआ पास के एक पेड़ पर पहुंचा। रात होते होते पूरा गांव जलमग्न हो गया। पानी का स्तर बढ़ने लगा। मिक्की चिंतित हो उठा। पानी का जो जलस्तर था बाढ़ के मौसम में वो बढ़ना प्रारंभ हो गया था। मिक्की जो था चिंतित हो उठा। अब मैं क्या करूं? अगर मैं कई दिनों तक यहीं फंसा रह गया तो खाने को कहां से मिलेगा? स्वयं को बचाने के लिए अवश्य ही कुछ करना होगा। आपको बचाने के लिए हमें अवश्य ही कुछ करना होगा। उसने सोचा। घबराकर गांव वाले की सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगा। वे अपने जानवरों को भी साथ लेकर गांव छोड़ने लगा। गांव वाले अपने जानवरों के साथ लेकर गांव को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। गोरा का मालिक भी उसे हाँक कर दूसरी ओर ले जाने लगा। गोरा के मालिक भी गोरा को क्या किया? बैल को हाँक कर और दूसरी ओर ले जाने लगा। तो जोर से रभाया। मिक्की समझ गया कि गोरा उसी पेड़ की ओर आ रहा है जिस पर वह शरण लिया था। गोरा की आवाज सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब गोरा पेड़ के पास पहुंचा तो मिक्की चिचियाया। मिक्की क्या किया? चीची किया। दोस्त क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? ओह, तो तुम यहाँ हो? मैं तो तुम्हारे लिए परेशान था। कौन बोला? गोरा ने बोला। करो और मेरी पीठ पे बैठ जाओ। गोरा ने बोला कि तुम उतरो और मेरे पीठ पे बैठ जाओ। गोरा ने कहा और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तब मिक्की उछलकर गोरे के पीठ पर बैठ गया। उसके बाद गोरे ने मिक्की से अपने गले में बांधी बाल्टी में कूद जाने के कहा। अपने गले में जो गोरा के बाल्टी बंधा हुआ था उसमें मिक्की को बोला कूद जाने के लिए, जिससे किसान उसे देख न सके। मिक्की ने एक पल में भी नहीं गंवाया और गोरा की गर्दन में लटक कर रही बाल्टी में कूद गया। किसान अपनी और गोरा का सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित था। किसान जो था सो अपने और अपने बैल के बारे में बहुत चिंतित था। इसलिए उसने मिक्की की बाल्टी में कूदने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। गोरा और मिक्की दोनों पहाड़ी तक सुरक्षित पहुंच गए। 3 दिन बाद पानी बरसना बंद हुआ। जब गांव से पानी हट गया तो गांव वाले वापस लौटे और गोरा और मिक्की भी वापस आ गया। कुछ दिनों बाद किसान पास के गांव में शादी में गया।
उसने गोरा को टीन की छत के नीचे मोटी रस्सी से बांध दिया। ढेर सा चारा पास में पड़ा था, लेकिन जाते समय किसान अनजाने में जलती हुई बीड़ी चारे के पास फेंक दिया गया था। वो किसान क्या किया, गांव के पास में शादी था और वहां क्या किया, अपने बैल को बांध दिया कस के और चारा रख दिया। वो बीड़ी पी के और जलती हुई बीड़ी ही फेंक दिया। धीरे धीरे चारों में आग सुलग गई। धीरे धीरे वो बीड़ी की तिनका से आग सुलग गई। गोरा जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिक्की तुरंत बिल के बाहर निकल गया। चारे में लगी आग को देखकर वह परेशान हो उठा। गोरा अपने गले में बांधी रस्सी को तुरंत की कोशिश कर रहा था, जिससे वह आग की चपेट में न आए। आग धीरे धीरे गोरा के पास तक पहुंच रही थी। मिक्की ने घोड़े को तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं अपने तेज दांतों से रस्सी काट दूंगा। अब तुम आजाद हो गए, जाओगे। वह तेज से रस्सी काटने लगा, लेकिन जल्दी ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि रस्सी काटने में ज्यादा समय लगेगा। अब मैं क्या करूं? उसने सोचा कि उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। अचानक उसे एक तरकीब सूझी और वह अपने पंजे से खूंटे के पास के जमीन खोदने लगा। इसी बीच गोरा भी खूंटा उखाड़ने का कोशिश करता रहा। गोरा पूरी ताकत से रस्सी को खींचा। मिक्की ने कहा। गोरा ने रस्सी को जोर से खींचा और तो खूंटा जमीन से उखड़ गया। बैल जो बंधा था वो खूंटा उखड़ गया। दोनों फटाफट वहां से भागे। अब दोनों आग से काफी दूर थे। गोरा अपने उस छोटे मित्र को एहसानमंद था, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। कौन? एक छोटा सा नन्हा सा चूहा उस घोड़े का जान बचाई थी। आप लोग को यही बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें मुसीबत में फंसे अपने मित्रों या अन्य लोगों को यथासंभव मदद करनी चाहिए। आप लोग को 1 मीनिंग ड्रीम मिलेगा। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास।